यह स्वयं पुरुष परमात्मा पूर्वोक्तस्य जो पहले बताया था विश्व उसका त्रिपाद उपलक्षितस्य सकाशाद ऊर्ध्वम उपरि भागे अर्थात पृथक भूतो अस्ति अस्ति एव इत्यर्थः। तो ये जो ऊपर बताया था संसार, ये इसमें जो त्रिपाद बताए उस त्रिपाद उपलक्षितस्य सकाशात, वो उपलक्षण के रूप में बताया है कि इससे भी मानो कि 3 गुना वो ज्यादा बड़ा है। तो उस इतने विराट ईश्वर से त्रिपाद उपलक्षितस्य सकाशात, त्रिपाद उपलक्षण वाले उस परमात्मा से ऊर्ध्वम उपरि भागे, तो वो उसके 3 भाग कहाँ रहते हैं? ऊपरी, ऊपर रहते हैं। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने ऊपरी, ऊपर, अर्थात पृथक भूतो अस्ति, ये जो दिखाई दे रहा है इससे अलग है। वो जो उसके 3 भाग हैं वो इस दिखाई देने वाले ब्रह्मांड से अलग है। पृथक भूतो अस्ति इति, तो ये उसका अर्थ है। एक पाद उपलक्षितम, यहाँ एक पाद भी क्या है? उपलक्षित किया गया है, उपलक्षण है। यत पूर्वोक्तम, जो पहले बताया, यत पूर्वोक्तम जगत अस्ति तत् एक पाद उपलक्षितम, वो एक पाद बताया गया है जो ऊपर बताया है सारा संसार, उसमें भी द्युलोक पर्यंत सारी सृष्टि आ जाती है। तस्माद अपि इह अस्मिन् संसारे स पुरुष, तो वो जो दिखाई दे रहा है इस संसार में जो कुछ, उससे भी पृथक अभवत, पृथक अभवत माने व्यतिरिक्त एव अस्ति, उससे भी वो अलग है, व्यतिरिक्त है। तो आप में से कोई ऐसा कोई छोटा सा प्लेन नहीं बना सकते कि ये जितने भी तारे सितारे दिखते हैं उनमें सब में जाकर के आई? वो कह रहे हैं हमारे से क्यों आशा करते हो ये बनाने की, अपनी सिद्धियां प्राप्त करो और आकाश गमन करो। रविकांत जी, बात तो ठीक है उसकी भी, भाई हम क्यों मेहनत करें, हम बनाए फिर हम, मतलब आप बैठ के जाओ, तो इतना पुरुषार्थ हम क्यों करें? तो इच्छा होती है ईश्वर का ये सारा देखने की ना, कितना सुंदर, कितना सुव्यवस्थित, कितना विशाल। मनुष्य के पास, बेचारे के पास टाइम नहीं है उसको देखने का, करे तो क्या करे? सुबह से उठने से लेके शाम को 4 बजे तक ये क्लास वो क्लास, ये यज्ञ ये नियम, पूरा दिन दिनचर्या भरी हुई है। और फिर भी देखने वाले टॉर्च लेके देखते रहते हैं, इनका कहीं टाइम एक आधा मिनट कहीं खाली तो नहीं है। खाली है तो इनको फिर लगाओ, ये खाली नहीं रहने चाहिए। तो ये बेचारा देखे कहाँ, कब उगते सूरज को देखे ये, और कब चांद सितारों को देखे? देखे तो कैसे देखे? तो ये कह रहे हैं ये जो एक पाद है, एक पाद उपलक्षितम यत् पूर्वोक्तम जगत अस्ति तस्माद् अपि इह अस्मिन् संसारे स पुरुष पृथक अभवत्। ये जो एक पाद उपलक्षण के रूप में बताया था सारे जगत का, इससे भी, इस एक पाद से भी वह पुरुष पृथक अभवत्, व्यतिरिक्त एव अस्ति, इससे भी वो अलग है। सच त्रिपाद संसार एक पाद मिलित्वा सर्व चतुष्पाद भवति, क्योंकि 4 पाद, 4 चरण मिलकर के एक बनता है। 4 आने, 4 बार मिलके 1 रुपया बनता है। तो ये जैसे 4, एक कोई श्लोक है, श्लोक पूर्ण कब होता है? जब उसके 4 भाग पूरे हों, तो उसके 4 पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट में कहीं 8 अक्षर हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 12 हैं, जो अलग अलग छंद हैं। तो जैसे गायत्री छंद है तो 8 अक्षर होंगे। फिर दूसरे उष्णिक, भुरिक, जगती आदि हैं तो उसमें कहीं 10, कहीं 9, कहीं 11, 12 अक्षर ऐसे हैं। सबसे बड़ा तो जगती छंद होता है, उसमें 12 होते हैं। तो 12 चौका 48, सबसे बड़ा 48 अक्षर का छंद होता है। तो ये जो 4 कहा जा रहा है, ये उसकी संपूर्णता को बताने के लिए कहा जा रहा है। सच त्रिपाद संसार एक पाद मिलित्वा, तो 3 पाद संसार के ऊपर और 1 पाद ये सारा संसार,
ये सब मिलकर के सर्व चतुष्पाद भवति, इन सबको मिला करके चतुष्पाद होता है, माने वो ईश्वर पूर्ण होता है। ईश्वर पूर्ण कब होता है? जब ये सारा विश्व मिला लिया जाए और इससे 3 गुना और आप कल्पना कर लो। 3 गुना मतलब अनंत, क्योंकि ये ही अनंत है, एक पाद भी अनंत है अपने आप में, इसका भी पार नहीं पाया जा सकता। पर इससे भी बहुत ज्यादा, जिसको सोच नहीं सकते उतना अदृश्य है। तो इन सब को मिला करके ईश्वर बनता है। अयम सर्व संसार इह अस्मिन् परमात्मनि एव वर्तते, पुनः लय समये तत् सामर्थ्य कारणे प्रलीनश्च भवति। अयम सर्व संसार, ये सारा का सारा संसार, इह अस्मिन् परमात्मनि, इह माने अस्मिन् परमात्मनि, इस परमात्मा में है। ऊपर कहा ना, त्रिपात ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः पादः अस्य इह, इह माने परमात्मा में। अयम संसार इह, इह का मतलब है अस्मिन परमात्मनि, इस परमात्मा में, वर्तते वर्तमान है। ये सारा सारा संसार उसी में वर्तमान है। पुनः लय समये, तो फिर लय के प्रलय के समय में तत्सामर्थ्य कारणे प्रलीनश्च भवति, उसी के सामर्थ्य से कारण में लीन भी हो जाता है, सूक्ष्म रूप में। कारण मतलब सूक्ष्म रूप, उसी की प्रेरणा से, उसी की शक्ति से प्रलय के समय अपने कारण रूप में लीन भी हो जाता है। उसी की शक्ति से अभी इस वर्तमान अवस्था में, अभिव्यक्त अवस्था में भी है। तत्रपि स पुरुष अविद्या अंधकार अज्ञान जन्म मरण ज्वर आदि दुखाद ऊर्ध्वम पर उदितः प्रकाशितो वर्तते। कह रहे तत्रपि, तत्रपि माने उस प्रलय काल में भी, क्योंकि प्रलय काल में तो सारा, कोई सोचे कि भाई वो तो सारा ईश्वर में लीन हो गया, तो ईश्वर में मिक्स हो गया। हम लीन का मतलब ये समझते हैं ना कि जैसे हमने कोई जूस पिया तो वो तो हमारा ही पार्ट बन गया, क्योंकि जूस हम में लीन हो गया। तो ऐसे परमात्मा कोई पुरुष होगा और ये सारा संसार उसमें सूक्ष्म रूप में लीन हो गया, तो इसका मतलब परमात्मा में ये ऐड हो गया, तो कुछ चेंज हो गया ना, उसमें मिक्सअप हो गया वो संसार के साथ। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। तत्रपि स पुरुष, वहां पर भी वो पुरुष प्रलय अवस्था में भी, कारण अवस्था में भी, अविद्या अंधकार अज्ञान जन्म मरण ज्वर आदि दुखात ऊर्ध्वः परः, क्योंकि प्रकृति, हम सब की प्रकृतियां जो हैं वो सब मिलकर के मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं प्रलय के समय, और मूल प्रकृति परमात्मा में। तो हम सब का अज्ञान अंधकार कहाँ चला गया? परमात्मा के पेट में। तो परमात्मा भी अज्ञान से युक्त हो गया। ऐसा यदि कोई माने तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस समय में भी ये पुरुष अविद्या अंधकार अज्ञान जन्म मरण और ज्वर आदि दुखों से ऊर्ध्वः, ऊर्ध्व माने परः, उदितः, उन सब से ऊपर उठ करके, उन सब से निर्लिप्त रहते हुए प्रकाशितो वर्तत, अपने ज्ञान प्रकाश से ही युक्त रहता है, अंधकार से युक्त नहीं होता, प्रकाश से ही युक्त रहता है उस समय भी। ततः तत्सामर्थ्यात् सर्वम इदम विश्वम उत्पद्यते, और जब वो प्रलय काल समाप्त हो जाता है तो ततः, उसके बाद, तत्सामर्थ्यात्, उस ईश्वर की सामर्थ्य से ही, सर्वम इदम विश्वम उत्पद्यते। इस पंक्ति को हेडलाइन कर लो। सृष्टि कैसे बनती है तो आप इस पंक्ति को वहां लिख सकते हैं। ततः तत्सामर्थ्यात् सर्वम इदम विश्वम उत्पद्यते, उसकी सामर्थ्य से ही ये सारा विश्व उत्पन्न होता है। तो आप वहां बता सकते हैं कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में त्रिपात ऊर्ध्वम उदयित पुरुष है, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद ने ये लिखा है कि ये सारा संसार उसी से उत्पन्न होता है। ततः तत्सामर्थ्यात्, तत्सामर्थ्यात् सर्वमिदं विश्वम उत्पद्यते, उसी की सामर्थ्य से सारा विश्व उत्पन्न होता है। किंच तत्, और क्या है? शासनानशने अभि यद एकम अश्नेन भोजन करणेन सह वर्तमानं जंगमं
जीव चेतनादि सहितम जगत द्वितीयम अनश्नम अविद्यमानम अश्नम भोजनम यह यस्मिस्तत् पृथिव्यादिकं यच्च जड़म जीव संबंध रहितं जगत वर्तते तद उभयम तस्मात् पुरुषस्य सामर्थ्य कारणादेव जायते। और एक बात और बता रहे हैं, यद एकम अश्नेन भोजन करणेन सह वर्तमानम जंगमम जीव चेतनादि सहितम जगत। कह रहे हैं ये जो जड़ और चेतन दो प्रकार का जो जगत है, तो एक तो भोजन आदि के लिए चेष्टा करता है तो वो तो है चेतन, और दूसरा अनश्नन मन वो खाता नहीं है, वो है जड़। यद एकम अश्नेन भोजन करणेन सह वर्तमानम, एक तो ऐसा है जो खाते हुए भोजन करते हुए वर्तमान है, जैसे कि आप सबका हम सब का जीवन, तो ये कैसा जीवन है? चेतन। उसको कुछ भोजन चाहिए, चेतन को खाने के लिए चाहिए। यद एकम अश्नेन भोजन करणेन सह वर्तमानम जंगमम जीव चेतनादि सहितम जगत, इसको जंगम जगत कहते हैं। ये कैसा है? जीव चेतनादि सहितम जगत, ये जीव सहित जगत है, चेतन सहित जगत है। और द्वितीयम दूसरा क्या है? अनश्नम, न खाते हुए। न खाते हुए मतलब अविद्यमानम अश्नम, भोजन न करते हुए। अविद्यमानम अश्नम, अश्नम माने भोजनम, जिसके पास कोई भोजन नहीं है, जो भोजन नहीं करता है। यस्मिस्तत् पृथिव्यादिकं च यज्जडम, इसमें कौन सा संसार आ जाएगा? पृथ्वी आदि जो जड़ जगत है। यज्जडम जीव संबंध रहितम, जिसमें जीव नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, ये दूसरा संसार है। जीव संबंध रहितम जगत वर्तते, ये दूसरा संसार है जो चेतन रहित है। तद उभयम, तो ये दोनों ही प्रकार का जगत, जड़ जगत और चेतन जगत। तद उभयम तस्मात् पुरुषस्य सामर्थ्य कारणात् एव जायते, दोनों ही प्रकार का जगत जड़ या चेतन ये ईश्वर की सामर्थ्य से ही उत्पन्न होता है। यतः स पुरुष एतत् द्विविधम जगत विविधतया सुष्ठुरीत्या सर्वात्मतया अंचति, तस्मात् सर्वं द्विविधम जगत उत्पाद्य अभिव्यक्रामत् सर्वतो व्याप्तवान अस्ति। यतः स पुरुषः, क्योंकि वो जो पुरुष है अर्थात वो जो परमात्मा है, उसी से ही एतद् द्विविधम जगत, ये दोनों प्रकार का जगत। कौन सा दोनों प्रकार का? जड़ और चेतन। यतः स पुरुष एतद् द्विविधम जगत विविधतया, इस जगत को उसने कैसे बनाया? विविधतया, अनेक प्रकार से बनाया। ऐसे थोड़ी पक्षी बनाए तो सब एक ही जैसे बना दिए, और उनके पंख लगाए तो एक ही जैसे पंख लगा दिए सबके ना। किसी के बिल्कुल छोटे छोटे पंख हैं, किसी के थोड़े बड़े हैं, किसी के और बड़े हैं, मोर के बहुत बड़े हैं, और हो सकता है मोर से भी बड़े पक्षी कुछ है ना, विदेशी पक्षी, उनके पंख फैलाए तो पूरा कितना वो घेर लेते हैं, फ्लाइट के पंखों जैसे। तो ऐसे उसने सृष्टि कैसे बनाई? विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की सृष्टि। फूल भी बनाया तो एक ही जैसे थोड़ी बनाया, और गंध भी उसमें भरी तो एक ही जैसी थोड़ी भरी। अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की गंध, अनेक प्रकार के रंग, अनेक प्रकार की उनकी आकृतियां, उनके कटिंग पत्तों की, उनका डिजाइन अलग ही अलग, उनका स्पर्श, फिर उनमें क्या क्या गुण हैं, धर्म हैं, तो सब विविध प्रकार की सृष्टि बनाई उसने। तो कह रहे हैं एतद् द्विविधम जगत विविधतया सुष्ठुरीत्या, बड़ी उत्तम रीति से और विविध प्रकार का जगत बनाया है। सर्वात्मतया अंचति, सब प्रकार से माने सब तरफ से, सर्वात्मतया अंचति उसमें वो व्यापक है, माने तस्मात् सर्वम द्विविधम जगत उत्पाद्य, उसी से ये दोनों प्रकार का जगत उत्पन्न हुआ है, उसी ने
उत्पन्न किया है, इसलिए अभिव्यक्रामत। अभिव्यक्रामत माने सब तरफ से, सर्वतो व्याप्तवान अस्ति, सब तरफ से उसने इस जगत को व्याप्त किया हुआ, वो ही व्याप्त है इस सारे जगत में, ऐसा है वो ईश्वर। ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम मथो पुरः। करें ततो विराड जायत, ततः, ततः माने तस्मात्, तस्मात् ब्रह्मांड शरीरः सूर्य चंद्र नेत्रः वायु प्राणः पृथ्वी पादः इत्यादि अलंकार लक्षण लक्षित ही सर्व शरीराणाम समष्टि देहो विविधै पदार्थैः राजमान, राजमान सन विराट अजायत उत्पन्नो अस्ति। ततः माने तस्मात्, उस परमात्मा से ही, तस्मात् ब्रह्मांड शरीर है, उसका जो ब्रह्मांड शरीर है उस कैसा है, किस प्रकार का है, सूर्य चंद्र नेत्रः, एक पुरुष की कल्पना की जा रही है, ब्रह्मांड पुरुष की, सूर्य और चांद उसके दो नेत्र हैं, वायु प्राणः, और वायु उसका प्राण, जैसे हमारा प्राण चल रहा है ऐसे ये जो वायु बह रही है ये परमात्मा का प्राण चल रहा है, ये समझो। पृथ्वी पाद, और ये धरती उसके पैर हैं। इत्यादि अलंकार लक्षण लक्षित है, तो इस प्रकार के लक्षणों से लक्षित वो पुरुष है। सर्व शरीराणाम समष्टि देह, जितने भी हम सब के शरीर हैं उन सारे शरीरों को मिला दें और फिर एक शरीर मिले, बने, वो शरीर क्या है, समष्टि शरीर। हमारा शरीर क्या है, व्यष्टि शरीर, इसको व्यष्टि शरीर कहते हैं हमारे वाले शरीर को। और सब शरीरों को मिला के आप कल्पना करो एक जो शरीर बनेगा वो होगा समष्टि शरीर। तो ये परमात्मा का कल्पना करके शरीर माना है, ब्रह्मांड शरीर। सर्व शरीराणाम समष्टि देहो विविधै पदार्थैः राजमानः, अनेक पदार्थों से प्रकाशित होता हुआ, राजमानः सन, वो दीप्त होता हुआ, ये सारे के सारे जो पदार्थ बनाए हैं उन सब में वही चमक रहा है, वही द्योतित हो रहा है, वही दिख रहा है। तो राजमानः सन, इन सब से द्योतित होता होता विराट अजायत, वो विराट हो गया, विराट होके उत्पन्न हुआ। विराट अजायत उत्पन्न अस्ति माने विराट रूप में उत्पन्न हुआ। इस सब को मिला दें तो जो अर्जुन को दिखा था ना गीता में विराट शरीर, तो वो विराट शरीर ऐसे तो दिखा था। इस सृष्टि में जहां भी देखे तो वही दिखता है। ऐसे गुरु नानक देव जी को दिखा, सारी सृष्टि में उनको वही दिखता था, एक ओंकार सतनाम। ऐसे सब महापुरुषों को वही दिखता है। वो कहते हैं कि चाहे ये आकृतियां दिख रही हैं या इन आकृतियों से अतिरिक्त जो नहीं दिख रहा है वो सब क्या है, ईश्वर का ही रूप है। आकृतियों वाला अभिव्यक्त रूप है और जो भावना मन आदि है वो न दिखने वाला अदृश्य रूप है। सर्व शरीराणाम समष्टि देहो विविधै पदार्थै राजमान सन विराट अजायत उत्पन्नो अस्ति। विराजो अधिपुरुषः तस्मात् विराजो अधि, तो वो जो विराजमान हो रहा है ऐसा जो पुरुष जिसका हमने अभी जो शरीर बताया, तो कह रहे हैं उससे ऊपर, तस्मात् विराजो अधि, अधि माने ऊपरी, ऊपरी माने पश्चात, तो उसके ऊपर उसके पश्चात ब्रह्मांड तत्व अवयवैहि पुरुषः, तो ब्रह्मांड तत्व क्या है, उसका अवयव जैसा है। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड, पता नहीं उसके शरीर के अंदर कितने ऐसे ऐसे अवयव हैं, इतना विराट है वो पुरुष। ब्रह्मांड तत्व अवयवै पुरुषः सर्व प्राणिनां जीवाधिकरणः देहः पृथक पृथक अजायत उत्पन्नो भूतः, तो कह रहे इस प्रकार से वो सर्व प्राणी नाम जीवाधिकरण, सभी प्राणियों का क्या है, वो
अधिकरण जीव है, वो आधार है, आश्रय है। जीवाधिकरण देह पृथक पृथक अजायत उत्पन्नो अभूत, अलग अलग रूप से वो उत्पन्न हुआ है, कहीं पहाड़ के रूप में, नदी के रूप में, वृक्ष के रूप में। स जातो अत्यरिच्यत, स देह ब्रह्मांड अवयवई एव वर्धते। तो वो जो परमात्मा का शरीर है, यूं कह रहे हैं कि भाई पैदा तो हो गया, तो अब वो बढ़ेगा कैसे, क्योंकि हमारे शरीर पैदा होके बढ़ते भी तो हैं, पैदा होते समय तो छोटे से होते हैं और उसके बाद फिर शरीर हमारे बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा का शरीर कैसे बढ़ेगा फिर? तो बोले ये जो इतने अवयव बनाए हैं, इनकी वृद्धि में ही परमात्मा के शरीर की वृद्धि है, क्योंकि हम सब के शरीरों को मिलाकर के ही परमात्मा का शरीर बनता है। तस्मात् विराजो अधि पश्चात ब्रह्मांड तत्व अव्यवई पुरुषः सर्व प्राणिनाम जीवाधिकरण देह पृथक पृथक अजायतः। तो जितने भी प्राणी हैं, जीव धारण करने वाले हैं, उन सब के शरीरों को उसने अलग अलग उत्पन्न किया है। स देहो ब्रह्मांड अवयवई एव वर्धते। तो ये जो उसका एक शरीर है, विराट शरीर, ये ब्रह्मांड के इन अवयवों से ही वर्धते, बढ़ता है। और अवयवई एव नष्टः, और इन अवयवों के नष्ट होने से ही वो विराट नष्ट भी हो जाता है, जो उसका विराट स्वरूप है। नष्टः सन तस्मिन्नेव प्रलीयते इति। तो ये ब्रह्मांड के जो अवयवभूत हैं पदार्थ, ये नष्ट होते हुए उसी में ही लीन हो जाते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में बढ़ रहे हैं। परमेश्वरस्तु सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अत्यरिच्यत, लेकिन परमात्मा स्वयं तो इन सब भूतों से क्या है? अत्यरिच्यत, अतिरिक्त, घुल मिल नहीं जाता है, वो करता सब कुछ है, लेकिन तो भी हमेशा क्या रहता है? अत्यरिच्यत है। ये तो सीखने वाली बात है, क्योंकि काम तो करने ही पड़ेंगे, हम भी करते ही हैं, पर हमें भगवान से क्या सीखना है? सब करते हुए भी अत्यरिच्यत है, निर्लिप्त कैसे रहा जाए। भूतेभ्यो अतिरिच्य माने अतिरिक्त पृथक भूतो अस्ति पश्चात भूमिम अथ पुरः। पुरः, पुरः मतलब पूर्वम, भूमिम उत्पाद्य, इस भूमि को उत्पन्न करके, धारित्वान, इसको धारण किया उसने, ततः पुरुषस्य सामर्थ्यात् स जीवो अपि देहम धारित्वान अस्ति। तो पहले तो जड़ जगत को उत्पन्न किया, तभी तो चेतन इसके ऊपर आएंगे ना। तो इसलिए कहा पुरः, पुरः माने पूर्वम, भूमिम उत्पाद्य, भूमि को उत्पन्न करके, धारित्वान, इसको धारण किया, ततः फिर इसके बाद पुरुषस्य सामर्थ्यात्, उस परमात्मा की सामर्थ्य से ही, स जीवो अपि देहम धारित्वान अस्ति, इस जीव आत्मा ने भी शरीर को धारण किया, माने बाद में जीवात्माओं के शरीर बने, चेतन शरीर बाद में बने, पहले पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ बने। सच पुरुष परमात्मा, तो वो पुरुष कौन है जिसने पहले भूमि आदि बनाई, फिर ये चेतन प्राणी बनाए, तो वो पुरुष कौन है? परमात्मा। सच पुरुष परमात्मा। ततः, ततः का मतलब है तस्मात्, मंत्र में कहा ना, ततः विराड अजायत, विराजो अधिपुरुषः, तो कहने ततः का मतलब क्या है यहाँ पे? उस परमात्मा से। स पूर्वम भूमिम उत्पाद्य धारित्वान ततः पुरुषस्य सामर्थ्यात्, उसके बाद उस परमात्मा के सामर्थ्य से ही, स जीवो अपि देहम धारित्वान अस्ति, ये जीव आत्मा भी शरीरों को धारण करता है, उसने भी शरीर को धारण किया। सच पुरुष परमात्मा, और वो जो परमात्मा पुरुष है, ततः, ततः माने तस्मात्, उससे, जीवात अपि अतिरिच्यत, उस जीव से भी वो अलग है। कोई सोचे कि भी जड़ से तो वो अलग है, ठीक है, लेकिन चेतन चेतन तो एक ही है सब। और कुछ तो जो विचार मत हैं वो ऐसा ही मानते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा अलग नहीं है।
तो ये कह रहे हैं नहीं वो परमात्मा, क्योंकि महर्षि दयानंद त्रैतवाद को मानते हैं। जैसे अद्वैतवादी जो हैं वो एक ही मानते हैं, वो कह रहे हैं कि वो परमात्मा ही उपाधि से युक्त होकर के जीव कहलाता है, वो उपाधियां हटा दो उसकी तो पुनः वो वही रूप है, ऐसा उनका मानना है। इनका कहना है कि नहीं, वो इस जीव से भी अलग है। तस्मात् जीवाद अपि अत्यरिच्यत पृथक भूतो अस्ति, वो इस जीव से भी अलग है, चेतन होते हुए भी इससे अलग, जड़ से तो अलग है ही। अब उससे क्या क्या उत्पन्न हुए वो बताएंगे। अभी तक तो उसकी सामर्थ्य के बारे में बताया, वो कैसा है, और फिर उससे उत्पन्न हुआ वो पहले क्या हुआ, जड़ जगत, पृथ्वी आदि जगत उत्पन्न हुआ। उसके बाद चेतन में कौन कौन प्राणी, कैसे कैसे सृष्टि बनी, तो वो बता रहे हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत संभृतं पृषदाज्यं पशुंस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्यान् ग्राम्याश्च ये। तस्मात् उससे, तस्मात् अस्य अर्थः वेदोत्पत्ति प्रकरणे कश्चित् उक्तः। कह रहे हैं इस मंत्र का अर्थ हमने थोड़ा सा वेदोत्पत्ति प्रकरण में भी कह दिया है। तो तस्मात्, तस्मात् का मतलब है परमेश्वरात्, संभृतम पृषदाज्यम, पृषदाज्यम में कौन सी धातु है, प्रेषु सेचने धातु, और परशंति, परशंति माने सिंचंती, क्षुत निवृत्ति आदि कारणम अन्नादि वस्तु यस्मिन् तत् प्रेषत, और आज्यम मधु दुग्धादिकम च। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पृषद इति भक्ष्य अन्नोपलक्षणम, आज्यम इति व्यंजन उपलक्षणम। पृषदाज्यम जो शब्द है उसमें पृषद का अर्थ क्या है, खाने योग्य जो अन्न आदि हैं उनको कहेंगे पृषद, और आज्य का मतलब क्या है, व्यंजन उपलक्षण, उन अन्नों को जब व्यंजन बना दिया जाता है तो उसको कह दिया आज्य। वैसे आज्य घी को कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं प्रीषु सेचने धातु परशंति सिंचंति क्षुत निवृत्त्यादि कारणम अन्नादि वस्तु यस्मिन् तत् प्रेषत, तो इसको तो प्रेषत कहेंगे। और आज्यम मतलब घृतम, अर्थात घृतम मधु दुग्धादिकम च। तो इन दोनों ही प्रकार के पदार्थों को बनाया। देखो मनुष्य के आने से पहले उसके खाने की सामग्री का इंतजाम किया। आज भी बच्चा पैदा होता है उससे पहले उसके माँ के स्तन में दूध की उत्पत्ति हो जाती है। बच्चा दुनिया में आएगा उससे पहले उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया। तो सृष्टि के आदि में भी ऐसे ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई। इसको कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, ये मंत्र कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।